ओम शांति 31/3/2023। आज की मुरली चिंतन। हमें अपना मिजाज बहुत मीठा बनाना है। भूले चुके से भी किसी को दुख नहीं देना है। बुरे वचन नहीं कहने हैं, क्रोध नहीं करना है, ना ही किसी को डांटना है। माया मुख्य परीक्षा काम और क्रोध के रूप में लेती है। ये दोनों बड़ी मुश्किल से पीछा छोड़ते हैं। क्रोध का भूत घड़ी घड़ी दरवाजा खड़काता है, तो हम ज्ञान और योग बल से ही इन परीक्षाओं से पास कर सकते हैं। इन परीक्षाओं से पास कर सकते हैं। असुरी और दैवी, पतित और पावन में फर्क बहुत है। हम पहले पावन थे, फिर रावण ने हमको पतित बनाया। अब हम फिर बाप द्वारा पावन दुनिया का वर्षा ले रहे हैं। सतयुगी राज्य भाग्य का, वो भी 21 जन्मों के लिए। हम श्रीमत पर चल फिर 5000 वर्ष पहले मुआफिक अपना राज्य भाग्य प्राप्त कर रहे हैं। इसमें परमात्मा हम पहले 5000 वर्ष पहले मुआफिक अपना राज्य भाग्य फिर प्राप्त कर रहे हैं। इसमें तलवार आदि कुछ भी चलाने की मत नहीं देते हैं। वह कहते हैं हमें स्वीट टेम्पर बनना है, बहुत मीठा बनना है। सतयुग में तो शेर बकरी भी इकट्ठे जल पीते थे, एक दो के प्यार में रहते थे। भगवत के साथ गीता का, गीता के फिर फिर महाभारत लड़ाई का कनेक्शन है। अभी ये वही संगम युग है जो गीता में बताया है, परंतु श्री कृष्ण नहीं है। श्री कृष्ण की तो राजधानी सतयुग में है। श्री कृष्ण ने कभी पतितों को पावन बनाने के लिए राखी नहीं बांधी है। ये पतितों को पावन बनाने का उत्सव है, और पतित पावन एक परमात्मा है, न कि श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण का जन्म सतयुग में होता है। वहाँ तो कंस रावण संपूर्ण का आदि नहीं हो सकते, क्योंकि वो पावन दुनिया है। वहाँ कोई पतित नहीं हो सकता। ये जो संप्रदाय बताई गई है या गाई गई है, यह इस समय की है। जो माँ बाप दादे के दिल पर चढ़ेंगे वही तख्त नशीन बनेंगे, नहीं तो पाई पैसे के दास दासी जाकर बनेंगे। जितना हम ज्ञान और योग में रहेंगे, तो उस ज्ञान और योग से हमारी ज्योति जगी रहेगी। रुस्तम से माया भी रुस्तम होकर लड़ेगी। आत्मा दिव्य को ऐसे ऐसे तूफान आएंगे, परंतु कर्म इंद्रियों से हमें कोई पाप कर्म नहीं करना है। कोई ने कुछ कहा तो हमें एक कान से सुन दूसरे कान से निकाल देना है। ऐसे अभ्यास करना है। हमें माया की परीक्षा में अंगद मिसल अचल अडोल रहना है। सर्वशक्तिवान बाबा के साथ योग रखेंगे तो हमें उनसे मदद आपे ही मिलती रहेगी, और हमारे विक्रम भी विनाश होंगे। 5 विकारों से हमें बहुत घाटा पड़ा था। हम बिल्कुल कंगाल बन गए थे। बाप सच्चे बच्चों की फरियाद सुनते हैं, झूठों की नहीं सुनते। परमपिता परमात्मा से जो वर्षा लेने में विघ्न डालते हैं, उन पर बहुत पाप चढ़ता है। वह अपने ऊपर कृपा के बदले शाप डालते हैं। कोई तो फिर ट्रेटर बन जाते हैं। जो इस ज्ञान में आगे बढ़ेगा वही वैकुंठ के रस चखेगा, और जो गिरेगा तो एकदम चकनाचूर हो जाएगा। माताओं का बहुत रिकॉर्ड रखना है, क्योंकि माताएं ही वंदे मातरम गाई जाती है। परमात्मा ने आकर ज्ञान कलश भी माताओं को दिया है। परमात्मा की ही नंबर 1 सर्विस है। वह हमें मनुष्य से देवता बनाते हैं, जिससे सारी दुनिया पलट जाती है। मनुष्य परमात्मा को नहीं जानते हैं, इसलिए उनको सर्वव्यापी कह दिया है। पुरुषार्थ में हमें माया भुलाएगी, ताकि हम फिर वैसे बन जाएं। जितना हम बाबा को याद करेंगे, उतना हमें खुशी रहेगी। हम बीके जैसा सौभाग्यशाली इस सृष्टि पर कोई नहीं है, क्योंकि हम इस वक्त भगवान के बच्चे बनते हैं, फिर स्वर्ग के मालिक बनेंगे। वहाँ बड़ा सुख होगा। इस संगम युग के जीवन को मोस्ट वैल्यूएबल इसलिए कहा जाता है, क्योंकि हम पत्थर से हीरे जैसे बनते हैं, गरीब से साहूकार बनते हैं। गाया भी हुआ है कि अतीन्द्रिय सुख में जीवन पूछना हो तो गोपी वल्लभ के गोपियों से पूछो। आज की मुरली का वरदान। सरल संस्कारों द्वारा
अच्छे बुरे के आकर्षण से परे रहने वाले सदा हर्षित मूर्त भव। आज की मुरली का स्लोगन, जो सब प्राप्तियों से संपन्न है वही इच्छा मात्रम अविद्या है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बेटे बाबा, शुक्रिया।